नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो हम सब मानते हैं पर शायद वो पूरी तरह सही न हो। हम सब यही सोचते हैं कि खुश रहने के लिए जिंदगी में कुछ न कुछ जोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर असली खुशी कुछ पाने में नहीं बल्कि कुछ बोझ को हटाने में हो? चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। अगर खुश रहना, अच्छा फील करना हमारा नेचुरल स्टेट है, तो फिर हम हर वक्त वैसा महसूस क्यों नहीं करते? आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें रोक रही है? इसका जवाब शायद हमारे सोचने के तरीके में ही छुपा है। असल में हम सबको यही सिखाया जाता है ना, कि खुशी का मतलब है और ज्यादा पाना। और ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और सच तो ये है कि ये हमें खुश करने से ज्यादा ना थका देती है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो क्या है? पैसा, राइट? हमें लगता है कि बस थोड़े और पैसे आ जाएं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हम खुश हो जाएंगे। और इसी सोच के पीछे भागते भागते हम एक ऐसी रेस में लग जाते हैं जहां अक्सर हमारी शांति, हमारी सेहत सब दांव पर लग जाता है। फिर आता है सोशल प्रेशर कि ज्यादा दोस्त होने चाहिए, एक बड़ा सोशल सर्कल होना चाहिए, ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। हमें लगता है कि जितने ज्यादा लोग हमें जानेंगे हम उतने खुश होंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में दोस्तों की गिनती उनकी क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है? और ये सिर्फ पैसों या दोस्तों तक ही नहीं है। यहाँ तक कि अच्छी चीजें जैसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना, वो भी इस ऐड करने वाली लिस्ट में आ जाता है कि अगर मैं और जगहों पर घूम लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सोच भी उसी पैटर्न का एक हिस्सा है। तो यहीं पर सोचने का तरीका बदलना होगा। खुशी को पाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, कुछ नया जोड़ना, जैसे एक शीशे पर नया चेहरा पेंट करना। और दूसरा, उस शीशे पर जो धूल जमी है उसे बस पोंछ देना। और यही आइडिया आज की बातचीत का सेंटर है। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल लेते हैं, शीशे और धूल की। इससे समझ आएगा कि हमारी असली खुशी असल में है कहाँ। तो इसे ऐसे सोचिए, हमारा मन वो एक बिल्कुल साफ चमकते हुए शीशे की तरह है, एकदम सुंदर। लेकिन होता क्या है, जिंदगी की टेंशन, चिंताएं, परेशानियां, ये सब धूल की तरह इस शीशे पर जम जाती हैं। और जब हम इस धूल को साफ करते हैं तो हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, हम तो बस उसे वापस सामने ला रहे हैं जो पहले से ही वहां था, जो हमेशा से खूबसूरत था। तो ये धूल आखिर है क्या? ये धूल असल में हमारी फालतू की इच्छाएं हैं, हमारा गुस्सा है और वो पछतावे हैं जिन्हें हम अतीत से लेकर ढो रहे हैं। यही वो भारी बोझ है जो हम रोज अपने मन पर लेकर घूमते हैं और जो हमारी असली चमक को छिपा देता है। और यही यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। खुशी कुछ पाने या जोड़ने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस बोझ को हटाने का नाम है, हल्का महसूस करने का नाम है। ये कोई अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक राहत है। अगर ये बात अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई तो चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ये हमें बताएगी कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो आती जाती है। नहीं, वो तो हमेशा रहती है, बिल्कुल सूरज की तरह। जरा सोचिए, हमारी खुशी एक सूरज की तरह है। वो हमेशा चमक रहा है, 2400 घंटे। लेकिन फिर क्या होता है, हमारी चिंता, हमारा डर, हमारा स्ट्रेस, ये सब काले बादलों की तरह के उसे ढक लेते हैं और हमें लगता है कि सूरज है ही नहीं। पर सच तो ये है कि हमें कोई नया सूरज नहीं बनाना है, हमें तो बस उन बादलों को हटने देना है। तो अब ये फिलॉसफी तो समझ आ गई है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? क्योंकि ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये करने की बात है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, खुशी को पाने की कोशिश करना बंद करना होगा। इसे कोई मंजिल या कोई टारगेट मत समझिए जिसके पीछे भागना है, क्योंकि भागने से सिर्फ एक चीज होती है, थकान। तो भागने की बजाय क्या करना है? रुकना है और उन चीजों को एक एक करके छोड़ना है जो दुख की वजह है। ये अपने ऊपर से वजन कम करने जैसा है। और जैसे जैसे ये वजन कम होगा ना, खुशी अपने आप खुद ब खुद दिखने लगेगी। तो ये बोझ है क्या जिन्हें छोड़ने की बात हो रही है? जैसे कि जलन की भावना, दूसरों से खुद को कंपेयर करने की आदत, बेवजह का डर, गुस्सा और गुजरे हुए कल का पछतावा। यही वो बादल हैं, यही वो धूल है। जरा सोचिए, इनमें से सिर्फ एक बोझ भी अगर हट जाए तो कितनी राहत मिलेगी, कितनी रोशनी आएगी। तो आज का जो सार है, जो मंत्र है,
वो बहुत ही सिंपल है। जिंदगी में कुछ जोड़िए मत, बस घटाइए, बोझ को कम कीजिए और फिर देखिए जादू। ये सच में एक जादू जैसा लगेगा जब अपनी असली खुशी सामने आएगी। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, आज वो कौन सा एक बोझ है जिसे छोड़ने का फैसला किया जा सकता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत इसी एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल कदम से होती है।